Guys, welcome to my YouTube channel. This is me, Aniket Gupta. So, I am coming back with video lecture on previous year question papers of session 2020, and in which we will discuss about the botany exam, zoology, and then the chemistry, and then English, that is ability enhancement compulsory course AECC. तो इन सभी क्वेश्चन पेपर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं वो भी देखेंगे। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस को पहले देखिए, पहले उन्हें पढ़िए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट हुए होते हैं। तो आप अगर उनको एक बार पढ़ लोगे, स्पेशली लॉन्ग आंसर्स को एंड द 7 मार्क्स जो वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं मीडियम टाइप, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो अब हम देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना और आपको हम सारे पेपर्स दिखाएंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट एग्ज़ाम पेपर जो है वो है बॉटनी का। बॉटनी में टाइम 2.5 आवर्स, आपको पता है मैक्सिमम मार्क्स 80। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लास्ट ईयर जो है कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई थी। सो उसको देखते हुए यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर के जो लास्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स थे उनको रिलैक्सेशन दी थी कि उनको जो है ओनली 32 मार्क्स का जो है पेपर अटैम्प्ट करना था, ठीक है। 80 मार्क्स में से 32 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो अटैम्प्ट करना था, जिसमें से उनको 1 क्वेश्चन करना था फ्रॉम सेक्शन ए कैरिंग 3 मार्क्स ईच, ठीक है, तो 3 मार्क्स मिलेंगे उसके। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी ईच हैविंग 7 मार्क्स, और जब हम 2 करेंगे तो 14 हो जाएंगे। एंड देन 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी जो कि 15 मार्क्स का होता है, 1 ही करना है तो आएगा 15, ठीक है। तो बाय एडिंग दीज 3 नंबर्स तो कितना हो जाता है 32, राइट। सो इतने मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना था। बट नाउ दिस टाइम आपको क्या रिलैक्सेशन मिलती है हम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए आप थोड़ा बहुत 32 है यहाँ पे, तो आप 50 का टारगेट रखो। जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि आप 3 यूनिट्स तक पढ़ लीजिए, तो उससे आपका काफ़ी ज़्यादा जो है एग्ज़ाम जो है वो अटैम्प्ट हो जाता है, राइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। सबसे पहले हम सेक्शन फर्स्ट को देखते हैं। ये यहाँ पे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द राइस, ठीक है। डिस्कस ब्रीफली द क्रॉसेस इन्वॉल्व इन द ओरिजिन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ इंडियन राइस। तो क्रॉसेस आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं कि किस तरीके से जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं इंडियन राइस की वो ओरिजिनेट हुई हैं। तो यहाँ पे क्रॉसेस जो हैं वो डिस्कस करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है राइट इन शॉर्ट अबाउट द कल्टीवेशन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट जो मूंगफली होती है अरैकिस हाइपोजिया, उसके कल्टीवेशन लिखनी है और यूटिलाइजेशन लिखनी है इन शॉर्ट, ठीक है। 3 मार्क्स का है तो आपको शॉर्ट ही लिखना है। थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट द रोल ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लेग्यूम्स इन सॉइल इम्प्रूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब हम लेग्यूम्स की कल्टीवेशन करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट की कल्टीवेशन करते हैं, तो हाउ दे इम्प्रूव आवर सॉइल, राइट। आपको पता है वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है ना, राइजोबियम। तो किस तरीके से आप खुद से भी लिख सकते हो। फोर्थ इज़ हु इज़ द फादर ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंशिएशन एंड द डी डिफरेंशिएशन। ये आपका 4th यूनिट है, और इसी 4th यूनिट से मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक लेकर आने वाला हूँ। इस 4th यूनिट से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप फर्स्ट 3 यूनिट की बात करो तो वहाँ पे इकोनॉमिक बॉटनी है, तो बड़े सारे प्लांट्स हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। बट जो 4th और 5th जो यूनिट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझने वाला है, सारा कॉन्सेप्चुअल है। तो मैं अब उसी को लेकर आऊँगा, और मैंने भी अपने टाइम पे वो दोनों यूनिट जो हैं वो प्रिपेयर करे थे।
एंड द फिफ्थ इज़ द डिस्क्राइब बैक्टीरियोफाज एज अ वेक्टर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स। इसको भी मैं जो हूँ आपको पढ़ाऊँगा। तो पहले मैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में इन टॉपिक्स को लूँगा और इसकी वीडियोस बनाऊँगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी इनको पढ़ने में, राइट। नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ। यहाँ पे आपको 7 मार्क्स मिलते हैं ईच क्वेश्चन। जो इसमें क्वेश्चन है वो है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस का, राइट। एंड इसके अंदर आपको किसकी प्रोसेसिंग डिस्कस करनी है, कॉफ़ी की। और ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से, 2 पार्ट्स में ये टॉपिक कंप्लीट हुआ था, और जो है उसमें सारा आपको बताया, और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में भी मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉटनी, डिस्कस बॉटनी, कल्टीवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कोकोनट विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू इंडिया। इंडिया में किस तरीके से कोकोनट प्लांट की कल्टीवेशन की जाती है, कैसे यूटिलाइजेशन होती है, और बॉटनी क्या प्लांट दिखता कैसे, इसके बारे में लिखना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ कल्टीवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एप्रिकॉट एंड आमंड। आमंड और एप्रिकॉट का जो है आपको कल्टीवेशन लिखनी है और यूटिलाइजेशन ब्रीफ अकाउंट देना है इसका, ठीक है। ये है थर्ड यूनिट से। नाउ फोर्थ यूनिट से व्हाट आर सिंथेटिक सीड्स एंड डिस्क्राइब अ मेथड कॉमनली यूज्ड फॉर देयर प्रोडक्शन। सिंथेटिक सीड्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम सिंथेटिक सीड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये लिखना है। और बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है इस सेक्शन में वो है एनलिस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द जीनोमिक एंड द cDNA लाइब्रेरीज। जीनोमिक लाइब्रेरीज एंड cDNA लाइब्रेरीज के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं उनको लिस्ट करना है, एनलिस्ट उनको लिखना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2 इनको ब्लू टिक करी हुए, राइट, क्योंकि मैंने ये दोनों यूनिट्स जो हैं वो प्रिपेयर करे थे और बहुत अच्छे यूनिट्स थे ये, आपको ये ज़रूर प्रिपेयर करने चाहिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन थर्ड। बहुत हैवी वेटेज होती है इसकी 15 मार्क्स की। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये आया है फर्स्ट यूनिट से। आपको कुछ स्पाइसेस या कंडाइमेंट्स दिए हुए हैं, क्यूमीन, एस्टफेटिडा, फेनल, सिनेमम, जिंजर। इनके बोटैनिकल्स नेम लिखने हैं, कॉमन नेम्स लिखने हैं और इनके कुछ यूजेस लिखने हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। क्यूमीन आपको पता है जीरा, राइट। एस्फेटिडा आपको पता है हिंग। फेनल सौंफ, सिनेमम जो है दालचीनी, एंड द जिंजर इज़ अदरक। तो इनके बारे में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ राइट अबाउट द सोर्सेज ऑफ कमर्शियल रबर। रबर वाला इंपॉर्टेंट है। रबर के कमर्शियल सोर्सेज कहाँ कहाँ से रबर मिलता है, राइट। और उसमें उसके कौन कौन से मेथड्स एसोसिएटेड हैं, उसकी एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है और प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, उसके बारे में लिखना है, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये थर्ड यूनिट से है। यहाँ पे आपको ये इन्होंने थोड़ा आपको पर्टिकुलर नहीं दिया है, थोड़ा अलग सा दिया है। डिस्क्राइब बॉटनी, कल्टीवेशन एंड द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लोरिस्ट क्रॉप ऑफ योर चॉइस। फ्लोरिस्ट क्रॉप होती है फ्लावर वाली, ठीक है। फ्लावर्स जिसमें लगते हैं वो वाली क्रॉप आपने अपनी चॉइस की लिखनी है, उसकी बॉटनी लिखनी है, प्लांट कैसा दिखता है, हाउ वी कल्टीवेट दैट प्लांट, एंड उसकी प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में लिखना है, राइट। ये थोड़ा मैं समझ रहा हूँ थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, बट हो जाता है अगर हमें नॉलेज हो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड डिस्क्राइब ब्रीफली द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ये है आपका फिफ्थ यूनिट से, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीआर, आरटी-पीसीआर अभी आप सुनते भी होंगे, है ना, कोविड में जो टेस्ट करवाते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर एक डिटेल्ड अकाउंट लिखना है कि इसकी कहाँ कहाँ पे इसकी यूजेस हैं, राइट। सो ये बहुत ही इजी पेपर है, थोड़ा बहुत है 1-2 क्वेश्चन का ऊपर नीचे, बट ये है आपका बॉटनी का पेपर। आज हम इस वीडियो में हमने बॉटनी के एग्ज़ाम पेपर के बारे में देखा। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ज़ूलॉजी
एंड देन जो फर्दर आपके सब्जेक्ट्स मैंने वहाँ पे दिए हुए हैं, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, उसको मैं आपको आपके सामने लेकर आऊँगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर देखकर थोड़ा आइडिया लग गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और लास्ट ईयर कैसे आए थे। तो अब आपको सिर्फ प्रिपरेशन करनी है अपनी, अच्छे से पढ़िए और चैनल से कनेक्टेड रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।